हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रोग्रामिंग सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्रीडिफाइंड टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। यानी कि वो टेक्निक या प्रोसेस जहां पर हम लोग एक तरीके के डेटा टाइप को किसी दूसरे तरीके के डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। जैसे सपोज एक वेरिएबल मेरा कैरेक्टर टाइप का है CH, उसके अंदर मैंने वैल्यू होल्ड करा दी A। अब कैरेक्टर को सिंगल कोड में लिखा जाता है, तो मैंने A को सिंगल कोट्स में कर दिया। अब मान लीजिए मैं इस कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को जब प्रोग्रामिंग में इंटीजर टाइप के वेरिएबल CH में कन्वर्ट करूंगा, तो इसी तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइप कास्टिंग बोलते हैं। यानी कि कैरेक्टर का INT में कन्वर्ट होना और INT टाइप के वेरिएबल का वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट होना, इसी को हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलेंगे। तो टाइप कन्वर्जन में क्या होगा? एक डेटा टाइप किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है। जैसे कैर INT में कन्वर्ट होगा, या INT कैर में कन्वर्ट होगा, या फ्लोट टाइप की कोई वैल्यू होगी वो INT में कन्वर्ट होगा, या डबल टाइप की कोई वैल्यू होगी वो फ्लोट में कन्वर्ट होगा। तो इस टेक्निक को टाइप कन्वर्जन कहते हैं। अब टाइप कन्वर्जन क्यों होता है? कई बार क्या होता है, हमारी एक्सप्रेशन में अलग अलग तरीके के वेरिएबल या कांस्टेंट होते हैं। जैसे ये एग्जांपल एक है, यहाँ पे एक वेरिएबल CH है, वो किस तरीके का है? कैरेक्टर है, और उसकी वैल्यू है A। सेकेंड वेरिएबल N है, उसकी वैल्यू 10 है, और वो INT तरीके का है। अब ये जो एक्सप्रेशन है हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व होने के बाद इसकी वैल्यू किसको मिलने वाली है? RES को मिलने वाली है। लेकिन एक्सप्रेशन में यूज हो रहे दो वेरिएबल, यानी कि पहला है n जो इंटीजर टाइप का है, और सेकंड वेरिएबल है CH जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरी होगा कि हम इन दोनों वेरिएबल को एक कॉमन डेटा टाइप में कन्वर्ट कर ले। यानी कि या तो ये दोनों इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए या दोनों कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएं, तभी ये एक्सप्रेशन हमारी सॉल्व होती है। तो वो टेक्निक जहां पे हम लोग एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, तो उसी को टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। और एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें टाइप कन्वर्जन करना जरूरी होता है, जैसे कि अभी के इस केस में। अब टाइप कन्वर्जन कितने तरीके का होता है देखिए। तो टाइप कन्वर्जन आर ऑफ टू टाइप्स। टाइप कन्वर्जन दो तरीके का होता है। नंबर वन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है देखिए। एन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज अ कन्वर्जन परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर विदाउट प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन। यानी कि जब एक तरीके का डेटा टाइप किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है, परंतु प्रोग्रामर के इंटरफियर के बिना, यानी कि प्रोग्रामर के हस्तक्षेप के बिना ऑटोमेटिकली अपने आप रिक्वायरमेंट पड़ने पर एक डेटा टाइप दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। जैसे एक वेरिएबल मैंने कैरेक्टर टाइप का लिया और उसका नाम हो गया CH। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो गया, CH हो गया हमारा, और इसकी वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे A। और जो कैरेक्टर है उसको सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा, तो मैंने A को सिंगल कोट्स में कर दिया। एक और वेरिएबल है मेरा N, उसके अंदर मैं CH की वैल्यू को होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां पे मैं N की वैल्यू प्रिंट करूंगा। तो मुझे ये चेक करना है कि N की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है हमारी प्रोग्रामिंग में। तो उसको समझने से पहले मैं क्या समझूंगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हमारे साथ आने वाली है। देखिए होता क्या है, नॉर्मली एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल अगर n है, तो वो अपने अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। और अगर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल जैसे CH हो गया, उसके अंदर हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को होल्ड कराएंगे। अगर हमारा एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल होगा R, मान लीजिए मैंने ये लिया, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को ही होल्ड करा सकते हैं। और अगर एक डबल टाइप का वेरिएबल होगा, तो उसके अंदर भी हम लोग पॉइंट टाइप की वैल्यू को ही होल्ड करा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जिस टाइप का हमारा वेरिएबल है उसी टाइप की वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर होल्ड होती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन पे देखेंगे, तो हमको CH की वैल्यू किसके अंदर होल्ड करवानी है? N के अंदर। और CH किस तरीके का है? कैरेक्टर टाइप का।
यानी कि एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर हम लोग कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को होल्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं बनता है। अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने यही बताया भाई, इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर क्या होगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कराया जाता है। कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को होल्ड करते हैं, लेकिन हम यहाँ तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को होल्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, प्रॉब्लम बन सकती है। तो नॉर्मली हमारा n क्या होगा, कैरेक्टर को स्टोर तो कर नहीं पाएगा अपने अंदर। तो यहाँ कंपाइलर क्या होता है, वो अपना रोल करता है, और कंपाइलर इस ch यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है, और वैल्यू क्या है a, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करना मतलब हो गया ASCII वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ASCII, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इस कोड का नाम होता है। और ज्यादातर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है इसी कोड को फॉलो करती है। तो इस कोड के मुताबिक हमारा कैपिटल A की जो ASCII वैल्यू होती है वो होता है 65, ऐसे कैपिटल B की ASCII वैल्यू हो जाएगी 66, कैपिटल C की ASCII वैल्यू होती है 67, और ऐसे डॉट 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 अगर हम जाएंगे तो लास्ट में बचेगा Z, और Z की ASCII वैल्यू होती है 90। और ऐसे ही अगर मैं स्मॉल a की ASCII वैल्यू पता करूं तो ये होता 97, स्मॉल b की ASCII वैल्यू होती है 98, स्मॉल c की ASCII वैल्यू हो जाएगी 99, और ऐसे डॉट 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 कर रहे हैं हम तो लास्ट में आएगा z, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 122। यानी डॉट डॉट का मतलब है ऐसे 1 ऐड करते चले जाएं तो वो अगले की ASCII वैल्यू होगी। जैसे C के बाद नेक्स्ट किया D तो उसकी ASCII वैल्यू 100 हो जाएगी। और कैपिटल A और स्मॉल a की ASCII वैल्यू में कितने का फर्क होता है, 32 का फर्क होता है। यानी कि 65 है कैपिटल A की, तो इसमें 32 ऐड करेंगे तो बनेगा 97, ये होगा स्मॉल a की। ऐसे कैपिटल B की क्या है 66, इसमें 32 ऐड कर दीजिए बनेगा क्या 98, ये होगा स्मॉल लेटर B की। ऐसे कैपिटल C की क्या है 67, इसमें आप 32 ऐड कर दीजिए बनेगा 92, ये होगा स्मॉल लेटर C की। ऐसे ही 0 की ASCII वैल्यू होती है 48, 1 की होगी 49, और ऐसे डॉट 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 करते करते लास्ट में 0 हमारा 9 आएगा तो 9 की ASCII वैल्यू हो जाएगी 57। तो इस तरीके से ASCII वैल्यू में हर पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक ASCII रेंज होता है। तो अब कैपिटल की ASCII वैल्यू क्या है 65 है, कैपिटल A की ASCII वैल्यू 65 है। तो n के अंदर क्या होगा, कंपाइलर इस ch को ASCII वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद किसको दे देगा, n को दे देगा। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप होता है, यहाँ पे प्रोग्रामर का कोई मर्जी नहीं चलती है। यहाँ कंपाइलर को लगा कि एक n इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता, तो उसने ऑटोमेटिकली अपने आप इस ch के अंदर जो वैल्यू है इसको ASCII कोड में कन्वर्ट कर लिया। और कन्वर्ट करने के बाद क्या यहाँ पे बना होगा हमारा 65, क्योंकि कैपिटल A है और कैपिटल A की ASCII वैल्यू होती है 65। तो अब n के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, 65 वैल्यू स्टोर होती है। तो अगर मैं यहाँ n प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिना प्रोग्रामर के परमिशन के एक तरीके की वैल्यू किसी दूसरे तरीके में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ch के अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू थी, जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप इंटीजर टाइप वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या होगा, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो ऐसे ही क्या होगा, जैसे सपोज हमने ये लिया, ऐसे हमारा जो इंटीजर है वो कैरेक्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे सपोज मैंने ये लिखा इंट, मैंने दिया n इक्वल दे दिया 65। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैंने एक यहाँ पे ले लिया कैर ch। अब मैं इसके अंदर n को होल्ड कराने की कोशिश करूंगा तो सेम प्रॉब्लम ये हो गई, भाई ch क्या है, कैरेक्टर टाइप का है, जो अपने अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है नॉर्मल व्यू पे। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इसको n दे रहे हैं, और n का डेटा टाइप क्या है int, यानी कि कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वही समस्या आ सकती थी, लेकिन कंपाइलर ने क्या काम किया, इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया और इस n को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि अभी उसको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होल्ड करानी ch के अंदर, तो वो इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। तो n की वैल्यू क्या है 65, तो 65 को जब हम लोग ASCII वैल्यू 65 किसकी होती है, a की, तो यानी कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा a। अब यही a किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ch के अंदर।
तो मैं यहाँ पे CH अगर प्रिंट करूंगा तो कैपिटल ए हमको प्रिंट कर देता है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट जब एक तरीके का वेरिएबल किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है तो उसी को इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। और यहाँ पर प्रोग्रामर की अपनी कोई भी मर्जी नहीं चलती है, कंपाइलर अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली इस कन्वर्जन को परफॉर्म कर देता है। अब सेकेंड हमारा जो कन्वर्जन हो गया वो होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये क्या होता है देखिए, when the conversion takes place with the programmer's intervention, यानी कि जब प्रोग्रामर की इच्छा के अनुसार एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और इसी को कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग, इसी को हम लोग टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा देखो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक इंट n हो गया वेरिएबल, उसकी वैल्यू हो गई 65। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इस कैरेक्टर टाइप वेरिएबल ch के अंदर इस n को मैं होल्ड कराना चाहता हूं। तो n तो इंटीजर है जो कैरेक्टर के अंदर स्टोर नहीं होगा, तो अब हम इसको क्या करेंगे, फोर्सफुली इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। किसको, सॉरी यहाँ पे मेरे को कैरेक्टर लिखना चाहिए था, तो मैं फोर्सफुली इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट करूंगा। और कैरेक्टर में किसको कन्वर्ट करूंगा, n को, और कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा उसके बाद किसको मिल जाएगा, ch को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे n को न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, इसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, कैरेक्टर में कन्वर्ट करके किसको दे देंगे, ch को दे देंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए, फोर्सफुली कन्वर्ट हो जाएगा n यानी कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैरेक्टर में, और कैरेक्टर में जब कन्वर्ट हो जाएगा देन वो किसके अंदर होल्ड हो जाएगा, ch। तो यहाँ क्या होगा, अगर मैं इतने की वैल्यू बताऊं, ठीक है, अगर हमारा राइट हैंड साइड मैंने अगर इतना लिखा तो इसका मतलब n के अंदर क्या है, हमारा n के अंदर है 65। तो 65 का जब कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल A, और यही कैपिटल A किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, CH के अंदर। तो अब मैं यहाँ अगर CH प्रिंट करता हूं तो मेरा कैपिटल A प्रिंट होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इंटीजर को कैरेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या कैरेक्टर को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया कैर, फिर से मैंने ch ले लिया और इसके अंदर स्टोर कर दिया b, और मैं एक इंटीजर n ले रहा हूं। अब इसके अंदर मेरे को होल्ड कराना है किसकी वैल्यू, ch की वैल्यू, लेकिन ch कैसा है, कैरेक्टर टाइप का है। तो पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा, इंटीजर में ch को, देन मैं किसके अंदर स्टोर करूंगा, n के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो ch के अंदर वैल्यू है क्या है, b, तो b की आज की वैल्यू क्या होती है, 66। अब ये राइट हैंड साइड का मतलब होगा 66। अब यही 66 किसके अंदर स्टोर होगा, n के अंदर स्टोर होता है। तो इस तरीके से जब एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है और प्रोग्रामर की इच्छा के अनुसार, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। अब हम लोग इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारे प्रोग्राम में यूज होता है। इस प्रोग्राम में हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में देखेंगे। तो एक वेरिएबल मैंने n लिया, उसकी वैल्यू क्या कर दिया है 65। अब n की वैल्यू हम किसको दे रहे हैं, ch को, और ch कैसा है, कैरेक्टर टाइप का है। तो जनरली कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल क्या होगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या करेगा, ये जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है 65, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा और किसको दे देगा, ch के अंदर। अब ch की वैल्यू प्रिंट होगी, तो देखिए अगर इसने कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा तो ch के अंदर क्या आएगा, कैपिटल A आ जाएगा, क्योंकि 65 किसकी आज की वैल्यू होती है, कैपिटल A की। तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूं कंट्रोल F9, तो देखिए इस तरीके से कैपिटल A आ गया है। तो यानी कि यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हमारा काम कर गया है। तो यहाँ हमने क्या काम किया, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट किया है। तो इसी का रिवर्स हम लोग ये भी कर सकते हैं, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल मैंने ले लिया ch और उसकी वैल्यू मैंने रख दी b, और इसको मैं किसको स्टोर करा रहा हूं, मैं n के अंदर स्टोर करने की कोशिश करता हूं। और यहाँ पे मैं n की वैल्यू क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। तो यहाँ ch के अंदर क्या है b, अब b की आज की वैल्यू क्या होती है 65। तो यहाँ हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या करेगा, ये ch के अंदर जो वैल्यू है b, कैपिटल B, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, यानी कि 66 होता है, b की आज की वैल्यू 66 होगा।
तो ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो 66 आएगा, और वही 66 किसके अंदर स्टोर होगा, n के अंदर। अब मैं n की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो ये देखिए, तो इस तरीके से क्या हुआ, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक कैरेक्टर टाइप का हमारा वेरिएबल किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है या डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पर विदाउट यूजर की चॉइस के या प्रोग्रामर की चॉइस के हमारा जो कंपाइलर है वो अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली हमारे कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, जैसे ये कैरेक्टर CH है, ठीक है, इसके अंदर B एक हमने वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना होता है उस डेटा टाइप को इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो अब ये क्या काम करेगा, CH को फोर्सफुली इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और जब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा देन किसके अंदर स्टोर कराएगा, n के अंदर। तो CH की वैल्यू है B, जब ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा यानी कि आज की वैल्यू में कन्वर्ट होगा तो क्या आएगा 66, और वो वैल्यू किसको मिलेगी, n को मिलेगी। फिर n की वैल्यू प्रिंट होगी तो क्या हो जाएगा, 66 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। इसी तरीके से अगर मैं कैरेक्टर को बदल देता हूं, जैसे मैंने स्मॉल a करा तो स्मॉल a की आज की वैल्यू क्या होती है 97। तो ये CH के अंदर स्मॉल a, इसको जैसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 97, और यही 97 किसके अंदर आएगा, n के अंदर। अब मैं n की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 97। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 97 आया है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारा एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप कन्वर्जन समझ में आया होगा। थैंक यू।